पहली बात तो आपने अच्छी बात पूछी। मैं कहना चाहता हूँ 2002 के पहले वो ओबीसी में नहीं थे। जब वो मुख्यमंत्री बने लास्ट में उन्होंने खुद का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का बनवाया। वो फेक ओबीसी है, फेक झूठे ओबीसी। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और भारत दस्तक पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विजय सिंह यादव जी, जो कि ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके भारत दस्तक जो आपका चैनल है उसको मैं बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज इस आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश में आज जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है पूरा प्रदेश, पूरा देश। तो समस्त लोगों को जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं। सर आज आप बीएसपी के प्रांतीय ऑफिस में क्यों आए? आज हम बीएसपी ऑफिस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी गए थे और कांग्रेस के, और अभी हम और राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, तो हमारा और भी जो राजनीतिक मध्य प्रदेश दल काम कर रहा है, सबके यहाँ हमने संकल्प लिया था। कल हम लोग बैतूल कार्यक्रम से लौटे रात को, हम लोगों ने सबने संकल्प लिया। हमारे साथ प्रदेश महासचिव जो नारायण सिंह प्रजापति हैं, यहाँ के भोपाल के हमारे जिलाध्यक्ष बबलू सेन जी हैं, युवा के जिलाध्यक्ष हमारे पुरुषोत्तम लोधी जी हैं, जिला उपाध्यक्ष भाई संतोष जी हैं, हमारे शिव प्रताप बघेल जी हैं। हम लोग आज सुबह से 6 बजे से नहा धो के योग करने के बाद एक बूंद पानी भी नहीं पिया मैंने। और आज मैंने संकल्प लिया था कि सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय में जाके ये मांग रखेंगे कि हमारे पिछड़ा वर्ग को संपूर्ण संविधान अधिकार, जिसमें जातिगत जनगणना, 51% हमारी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में हिस्सेदारी, और मध्य प्रदेश में जितने राजनीतिक दलों 51% पिछड़ा वर्ग समाज को टिकट दें, और मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी के जो खाली पद पड़े उनको भरा जाए, मध्य प्रदेश किसानों का कर्जा माफ किया जाए, वो मध्य प्रदेश में जितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको उसमें 5 लाख ओबीसी एससी के पद खाली पड़े वो भरे जाए, और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाए, और महिलाओं को 50% हिस्सेदारी दी जाए। और हमारे कर्मचारी आरक्षण का प्रमोशन का मामला, ओबीसी के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, उनका रास्ता साफ हो आरक्षण में प्रमोशन वाला। और जो ओल्ड पेंशन, हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। इन मुद्दों को हमने 31 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस और बीएसपी और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी सभी को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी तारतम्य में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी भी मिल गए, आदरणीय पिप्पल साहब, उनको ज्ञापन दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम आज पूरे नेताओं को ज्ञापन देंगे, मुद्दा शामिल कराने का हमारा प्रयास है। देखिए, आपने कहा कि आपने हर पार्टी को ज्ञापन दिया है, लेकिन अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, लेकिन आपने इसको ज्ञापन क्यों दिया? आप तो उससे बोलिए ना कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है हमारा, वोट बैंक है, वो ओबीसी का है। आप तो वहाँ पे प्रभाव डालिए, वहाँ पे दबाव डालिए उनके ऊपर। आपने ज्ञापन क्यों दिया उनको? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी आदरणीय। जब सत्ता में जो पार्टी बैठी होती है, लोग बैठते हैं, सत्ता में बैठे लोग ऊंचा सुनते हैं, तो ऊंचा सुनाने के लिए आप हम लोग गए थे आज। अगर सुन ले ठीक है, नहीं सुनेंगे तो जनता के बीच में जनता की अदालत फैसला करेगी। चुनाव में लोग सामने जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, सांसद विधायक जाएंगे। अब ये जनता की अदालत और ओबीसी महासभा ही तय करेगी मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। आपका मैं ये ज्ञापन पढ़ रहा था जिसमें कहा गया है कि जो विधानसभा सीटें निकलने वाली है उसमें से 118 सीटें हमको दिए जाए, ओबीसी को दिया जाए। क्या बात सच है? बिल्कुल, ओबीसी महासभा को नहीं दी। पिछड़ा वर्ग के जो नेता राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीएसपी में, चाहे आम आदमी पार्टी में, हम सबसे कह रहे हैं ये राजनीतिक दल कम से कम हमारी, अब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं राजनीतिक दल, तो हमें आरक्षण सबसे पहले तो टिकट में ही आरक्षण दो। पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को 51% टिकट दिए जाए मध्य प्रदेश के अंदर। 230 विधानसभा सीट है, तो हमारी 120 के आसपास सीटें बन रही है। तो ये हम मांग कर रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से। और जातिगत जनगणना घोषणा पत्र में शामिल हो, ओबीसी के बैकलॉग खाली पद पड़े हैं वो घोषणा पत्र में शामिल हो। ये सारे मुद्दे हम इसलिए तो आज संकल्प लिया, मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया और संकल्प लिया हूँ। जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो नीतीश कुमार ने तो करा दी है, और अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं अगर हम सरकार में आते तो कराते हैं, लेकिन भाजपा तो सरकार में, उसको क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। अभी ओबीसी महासभा ने भी, अभी बिहार से जो सुप्रीम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कल ओबीसी महासभा के हमारे एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी हैं, वरुण ठाकुर जी और पी विल्सन साहब जो तमिलनाडु के सांसद हैं, वो पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इन तीनों लोगों ने कल ग्वालियर हाई कोर्ट में, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में कल जातिगत जनगणना की भारतीय जनता पार्टी ने याचिका लगाई थी कि जातिगत जनगणना पर रोक लगे। उसको लेकर कल फैसला दिया वहाँ के, मैं उन न्यायाधीशों को जो न्याय के प्रिय हैं, उन्होंने कल फैसला दिया है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना पर कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये ओबीसी महासभा पहले दिन से लड़ाई लड़ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी फैसला दिया है, और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जातिगत जनगणना करा कर आएंगे। इन पार्टी के नुमाइंदों को, पार्टी के ठेकेदारों को, पार्टी के अध्यक्षों को करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की अदालत से बड़ा कोई नहीं होता। सबसे पहले एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, और ओबीसी के कई सारे मंत्री भी है,
विधायक भी है, सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी है, उनके लिए क्या कहना है आपका? ये बड़ी आपने बात पूछी है। इन जो हमारे ओबीसी वर्ग के सांसद मंत्री विधायक हैं, भी मैं एक इंटरव्यू में भी इससे पहले भाई को बोल रहा था और आपको भी बोल रहा हूँ, ये पार्टियों के गुलाम है। ये मैं आप बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ। आज जन्माष्टमी है 7 सितंबर 2023 को आपके मीडिया के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक मंत्री सांसद है, वो कांग्रेस में भी है, वो आवाज नहीं उठा रहे, तो वो पार्टियों के हैं, वो की पिछला वर्ग के भला ऐसी नहीं करने वाले। वो सिर्फ अपने लिए टिकट चाहते हैं, अपने पद चाहते हैं, अपनी आने वाली औलादों को मजबूत करना चाहते हैं। पिछला वर्ग ने कोई लेना देना नहीं है। अगर हो तो इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करें, या आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को, चाहे वो भूपेंद्र सिंह मंत्री हों, चाहे मोहन यादव मंत्री हों, चाहे यहाँ के मध्य प्रदेश के सांसद हों, चाहे यहाँ के हमारे जो राम खिलावन पटेल है जो पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, और हमारे नए मंत्री बन गए गौरी शंकर बिसेन जो पिछला वर्ग आयोग के भी चेयरमैन थे, ये सारे लोग सिर्फ पार्टी की दरी चटाई उठा रहे हैं। इन लोगों को पिछला वर्ग के हकों अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम नारायण सिंह कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी पिछला वर्ग के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको ज्ञापन दे के आए हैं। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी BD शर्मा को दे के आए, कमलनाथ जी को दे के आए। हमने अभी रमाकांत पिप्पल जी जो BSP के प्रदेश, उनको भी ज्ञापन दिया है। जो हमारी बात करेगा, घोटाला पत्र में मुद्दे शामिल करेगा, हमारे पिछला वर्ग को 50% से ज्यादा टिकट देगा, उसको हम समाज के सामने, ये निर्णय हम नहीं लेंगे, ये हमारी जनता की अदालत ओबीसी के सारे वर्ग को इकट्ठा करके एक महापंचायत बुलाएंगे, उसमें रास्ता तय होगा हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए, हमने बात करी सांसद, विधायक और छोटे लेवल के नेताओं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो खुद बोलते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, मैं तेली हूँ, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तो ओबीसी मुझको वोट करे। उनके बारे में बताइए। पहली बात तो आपने अच्छी बात पूछी। मैं कहना चाहता हूँ 2002 के पहले वो ओबीसी में नहीं थे। जब वो मुख्यमंत्री बने लास्ट में उन्होंने खुद का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का बनवाया। वो फेक ओबीसी है, फेक झूठे ओबीसी। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। उनका अभी आप सर्टिफिकेट देख लीजिए कब का बना है। और अगर वास्तव में है वो पिछला वर्ग की माँ से उनने जन्म लिया, वो कहते हैं पिछला वर्ग की माँ का बेटा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से, मैं ओबीसी महासभा का जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मैं ब्रजेंद्र यादव आगाज कर रहा हूँ इस मध्य प्रदेश की भोपाल की भूमि से। देश के प्रधानमंत्री अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो जातिगत जनगणना कराएं मध्य प्रदेश में के साथ साथ देश में हमारी 65% आबादी है, 65% विधानसभा में, लोकसभा में सीट आरक्षित करें। जातिगत जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या बारी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, वित्तीय बजट में हमें हिस्सेदारी दें, तब मोदी को ओबीसी जानेंगे। वरना ऐसे लोग समाज को बरगला रहे हैं, समाज के दुश्मन है। आप तो आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन जो देश की सरकार है वो लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, उसके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो प्राइवेटीकरण होना नहीं चाहिए देश के साथ। ये बहुत बड़ा एक आतंकवादी काम है जी। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे। देश की संपत्ति को बेचना बहुत बड़ा, इसमें राजस्व लगना चाहिए ऐसे लोगों पर। दूसरी बात, अगर बेच रहे हो, प्राइवेटीकरण कर रहे हो, तो प्राइवेट में भी हमें 65% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए। अरे वो तो आपको सरकार में ही नहीं दे रहे, सरकारी नौकरी में नहीं दे रहे, तो प्राइवेट में कितने देंगे? जो हम नहीं दे रहा है, इनसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहा है, ये हमारे दरवाजे वोट मांगने आएंगे। हमारे वोट से अब सरकार बनेगी, गिरेगी। ओबीसी वर्ग, हमारा नौजवान सब जाग चुके हैं। हम अपने संपूर्ण संविधान अधिकार लेना जानते हैं और हम इनको उखाड़ के फेंकेंगे जो हमारा विरोध कर रहा है। आप भी क्या इसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ अपने ओबीसी SC ST के मुद्दों पर मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। उसके बाद पूरे देश में काम करेंगे आने वाले समय में। हमें कोई चुनाव लड़ना, लेकिन हमारे जो लोग जो विधानसभा में पहुंचे हुए, मानसिक रूप से हम उनको तैयार करके भेजेंगे जो विधानसभा लोकसभा में हमारे लिए कानून बनाए। ये हमारी प्रयास रहेगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, BSP हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर आपकी बातें मान जाती तो क्या पूरा ओबीसी वर्ग या पूरी ओबीसी महासभा उसी को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ और आज 7 सितंबर 2023 को आज फिर मैं एक बार कर रहा हूँ इस मध्य प्रदेश की भूमि से। जो इन मुद्दों पे पूरी तरह खरा उतरेगा उसको ओबीसी महासभा के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के सारे समाज एक तरफा हम लोग हाथ जोड़े, पैर पड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, सारे पिछड़ा वर्ग समाज को उस ओर धकेल कर हम ले जाएंगे। सत्ता में हमारे लोगों को हम संपूर्ण अधिकार दिलाकर रहेंगे और हमारी विचारधारा के लोगों को विधानसभा में, संसद में भेजेंगे। भाजपा जैसी पार्टी जो लगातार जुमलेबाजी करती है, झूठ बोलती है, अगर उसने बोल दिया हामी भरती इन सारे मुद्दों पे और फिर आपके वोट भी चले गए उन पर और फिर उन्होंने काम नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात की है। अभी इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में लगभग 8 माह का समय, मध्य प्रदेश में विधानसभा में 2 माह बाद चुनाव होने हैं और आज हम ज्ञापन दे दिए और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आप अभी 7 दिन के अंदर इन पर बात करिए, और नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तरफ गेट बंद। जो सरकार में अभी सत्ता में है पार्टी है, जो अभी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, उसको कहा है आपने कि इस पे काम कीजिए। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के विषय 7 दिन में और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 महीने के अंदर ये हमारे विषय क्लियर करो। नहीं करते तो आपके पिछला वर्ग समाज का वोट के लिए आपके दरवाजे बंद होने वाले हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ओबीसी महासभा और ओबीसी को आप घर घर जाकर ये बात बताएंगे? बिल्कुल, नौजवानों को बताएंगे, गाँव को हम कमेटी बनाएंगे, पूरे गाँव में हमारे लोग उतर रहे हैं। आप लोग, हम कल से जाके पूरे क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं, एक माहौल तैयार करेंगे
और निवेदन करेंगे पिछड़ा वर्ग समाज से, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी जो पॉलिसी बना रही है जिससे हमारा SC ST OBC वर्ग लगातार गर्त में जा रहा है, गुलाम बन रहा है, ऐसी पार्टियों को अपने घर के दरवाजे बंद कर लें, इनको वोट देने का काम ना करें। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विजेंद्र जी। उनका साफ साफ कहना है जो भी ओबीसी के मुद्दे उठाएगा, जो पूरा ओबीसी समाज है, ओबीसी महासभा है, उसी का सपोर्ट करेगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।